बलिहारी है राधे बलिहारी है राधे बलिहारी है राधे बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी है तिहारी बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी है तिहारी गुरु तो पे तन मन धन प्राणन वारी तो पे तन मन धन प्राणन वारी ओ बलिहारी है बलिहारी है बलिहारी है राधे बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी तो पे तन मन धन तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवा तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवार तो बलिहारी है राधे बलिहारी है राधे बलिहारी है राधे बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत कर्हिचित भागवत कहती है गुरु भगवान ये दो नहीं है, दोनों एक है। गुरु और भगवान बराबर है ऐसा नहीं, वो दो है ही नहीं, वो एक है। आचार्यम माम विजानीयात यस्तदेवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, वेद कहता है। और जो गुरु का भक्त है, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त हो चुका, उसको मेरी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। मत भक्तस्त जे भक्तास्ते में भक्त तबा मता, वो मेरे परम भक्त हैं जो मेरे भक्त के भक्त हो गए। हाँ, तू बलिहारी है बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी तेरे भक्त ही है साचे भक्त बनवारी, तेरे भक्त ही है साचे भक्त बनवार तेरे भक्त ही है साचे भक्त बनवारी। तेरे भक्त ही है साचे भक्त बनवार वो बलिहारी है बलिहारी है बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी तेरे भक्त ही है साचे भक्त बनवारी तेरे भक्त ही है साचे भक्त बनवारी भागवत कहती है बिना महात्मा दरजोभिषेकम, बिना संत की कृपा के भक्ति नहीं मिल सकती। सो बिन संत न काहू पाई, गुरु भक्त्या समिलती, पुराण कह रहे हैं, उसको निरूपित कर रहा है। हाँ। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी।
नहीं बनवारी। तेरी भक्ति बिनु तेरी भक्ति बिनु मिले नहीं बनवारी। तेरी भक्ति बिनु गिने नहीं बनवार। वो बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। महापुरुष की भक्ति से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्चते मता। भगवान ने कहा है मुझको प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे भक्त की भक्ति करो। तेरी भक्ति से प्रसन्न होवे बनवारी। तेरी भक्ति से प्रसन्न होवे बनवार। देखो डबल फायदा। महापुरुष की भक्ति से दो लाभ। महापुरुष भी प्रसन्न होगा, कृपा करेगा, और भगवान तो फ्री फंड में कृपा करेंगे। और अगर भगवान की ही भक्ति करोगे तो भगवान का मूड ऑफ हो जाएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता स्पिरिचुअल गवर्नमेंट से। तेरी भक्ति से प्रसन्न होवे बनवारी। तेरी भक्ति से प्रसन्न होवे बनवारी। वो बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तेरे भक्त की भी भक्ति करे बनवारी। तेरे भक्त की भी भक्ति करे बनवारी। तेरे भक्त की भी भक्ति करे बनवारी। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। भक्त पतितों का होता है। पतित पे काम आता है भक्त गुरु, और भगवान तो निर्मल होने पर काम आते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्य हम। पतित तो सभी है, तो उनके काम का तो महापुरुष ही है। भगवान तो काम आएंगे नहीं, वो तो भीतर बैठे हैं हमारे हृदय में, किसी के काम नहीं आते, खाली नोट करते रहते हैं। अच्छा किया, बुरा किया, अच्छा किया, बुरा किया। अरे नोट करने से क्या काम चलेगा भाई, कुछ करो हमारे लिए। हाँ, तो करने वाला तो गुरु है, भक्त है। भगवान तो भक्तों के हैं और गुरु पतितों का है, इतना बड़ा अंतर है। तेरे भक्त की भी भक्ति करे बनवारी। तू है पतितन, तू है पतितन भक्तन बनवारी। तू है पतितन भक्तन बनवारी। तू है पतितन भक्तन बनवारी। वो बलिहारी है, बलिहारी है,
बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण कौन है? उनसे हमारा क्या मतलब है, क्या संबंध है, ये तमाम तत्व ज्ञान गुरु तो बताएगा। भगवान तो बताने आएंगे नहीं कि मैं कौन हूं। अगर बताने आ भी जाए तो हम पहचानेंगे कैसे बिना दिव्य दृष्टि के? और अगर पहचान भी लें तो भगवान अगर बतावे कि हम भगवान है तब तो हमारा मुंह डाक हो जाएगा। भगवान अपने को भगवान कहता है? ये भगवान नहीं हो सकता। हमारे संसार में बड़े बड़े विद्वान जब लेक्चर देते हैं तो कहते हैं मैं कुछ टूटे फूटे शब्दों में आप लोगों के सामने ऐसे बोलते हैं लोग। ऐसे थोड़े बोलते हैं हम बड़े विद्वान हैं, अपने पांडित्य के बल पर आप लोगों को तत्व ज्ञान करा देंगे। ऐसा कोई नहीं बोलता। तो इसलिए तत्व ज्ञान कराने वाला गुरु ही है, वही प्राप्त होता है। हम पतितों के बीच में आ करके हमको समझाता है श्री कृष्ण कौन है, तब हमको लालच होता है और हमको उत्कंठा होती है उनसे मिलने की। वो हमारी माँ है, बाप है, बेटे हैं, पति है, सखा है, सब कुछ है। ये हमको मालूम कैसे होता? हम तो फिजिकल माँ बाप बेटा स्त्री पति में ही लट्टू बने रहते। तो ये सब ज्ञान गुरु कराता है, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस है। तू है पति तन भक्तन बनवारी, तू है तत्व, तू ही तत्व बतावे कौन बनवारी, तू ही तत्व बतावे कौन बनवारी, तू ही तत्व बतावे कौन बनवारी, तू ही तत्व बतावे कौन बनवारी। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। देखो, खाली तत्व ज्ञान कराने से ही काम नहीं बनेगा। बड़ा बिगड़ा हुआ मन है। खाली बता दे गुरु श्री कृष्ण कौन है, तुम कौन हो, संसार क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये सब तत्व ज्ञान करा दिया। बड़ी कृपा है, ठीक है। हजारों वर्ष की उम्र होती और हम शास्त्र वेद पढ़ते तो भी तत्व ज्ञान न होता। वो हमें करा दिया फ्री में। हाँ, हम उसके ऋणी हैं, ठीक है, लेकिन इससे काम तो नहीं बनेगा। खाना बनाने का पूरा ज्ञान हो गया, रसगुल्ला बना ले, लड्डू बना दे, सब बना सकते हैं, सब याद कर लिया कोर्स पाक शास्त्र का। पेट तो नहीं भरेगा इससे, वो तो बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार तत्व ज्ञान मात्र से काम नहीं चलना है, प्रैक्टिकल साधना करनी होगी। वो भी गुरु ही करवाता है। हमारे साथ बैठकर, जैसे एक टीचर पढ़ाता है बच्चे को, का बोलो बेटा, का खा, ऐसे ही साधना कराता है गुरु हमारे साथ बैठ करके, विद्यार्थी बन करके। तब हम साधना करते, फिर अपने गुरु में भगवत प्रेम वगैरह देखकर लालच होता है हम भी ऐसे प्राप्त करें, हम भी ऐसे आगे बढ़े। फिर साधना हम भी करने लगते हैं। तो साधना भी गुरु ही करवाता है, भगवान नहीं आता साधना करवाने। हाँ, तू ही तत्व बतावे कौन बनवारी, तू ही पुनि करवावे भक्ति बनवारी, तू ही पुनि करवावे भक्ति,
तू ही पुनि करवावे भक्ति बनवारी। वो बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, तिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। हाँ, तीन काम करता है गुरु। खास काम 3 है। एक तो तत्व ज्ञान करा दिया, वो हमारे लिए असंभव था। छोटी सी उम्र में हम पेट के पीछे ही सब टाइम लगा दे रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम वेदों शास्त्रों को पढ़ें और समझें। और पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। वेदांत कुछ कहता है, न्याय कुछ कहता है। एक वेदांत शास्त्र के एक सूत्र का अर्थ शंकराचार्य अलग करते हैं, रामानुजाचार्य अलग करते हैं, वल्लभाचार्य अलग करते हैं, रामानुजाचार्य अलग करते हैं। अब कौन सही है? हम तो पागल हो जाएंगे पढ़ करके। किसको सही माने, किसको गलत माने, उसका समन्वय नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते। तो यही नतीजा होगा। कभी शंकराचार्य के अनुसार चलेंगे, कभी वल्लभाचार्य के अनुसार चलेंगे। क्या स्थिति होगी हमारी अगर हजारों वर्ष की उम्र भी हो जाए तो भी। लेकिन गुरु ने हमारी भाषा में, हमारे ढंग से, संसारी एग्जाम्पल से बोध करा दिया। तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है, तुम किस लिए आए हो, मानव देह की क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर साधना करवाया नंबर 2, और हमने साधना की नंबर 3 हो गया। अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब तीसरा काम आया, दिव्य प्रेम दान करना। ये भी भगवान नहीं करते। अरे अब तो कर दो ना, मन शुद्ध हो गया है। शुद्ध मन हो गया है, लेकिन प्रेम तो वही देगा जिसने तुम्हारा मन शुद्ध किया है। ये श्रेय हम क्यों ले, मेहनत तो उसने किया है। हाँ, इसलिए उसी का एहसान मानो, उसी से हम दिलवाएंगे, हम नहीं देते डायरेक्ट। तो वो दिव्य प्रेम दान भी गुरु करता है, जिससे माया निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति आज का लक्ष्य प्राप्त होता है। हाँ, तू ही पुनि करवावे भक्ति बनवारी। तू ही करे दान दिव्य प्रेम बनवारी। तू ही करे दान दिव्य प्रेम बनवारी। तू ही करे दान दिव्य प्रेम बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। और जो सबकी आत्मा की आत्मा है, परमात्मा श्री कृष्ण, सब उसके दास हैं। लेकिन भक्त को प्राण से अधिक प्यार करता है वही भगवान श्री कृष्ण। जो उसके भक्त हैं वो प्राण से अधिक प्यारे हैं। भगवान कहते हैं, न तथा में प्रियतम आत्मजोनिर न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भगवान। जितना प्रिय मुझे भक्त है, उतना मेरा सगा बेटा ब्रह्मा भी नहीं, शंकर भी नहीं, बलराम भाई भी नहीं, श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं, और तो क्या मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं जितना प्रिय भक्त है।
तो प्राण से अधिक प्यार करते हैं गुरु से। उनकी शरण में मैं जा रहा हूं, जिनसे प्यार करते हैं प्राण से अधिक श्री कृष्ण। ये इंपॉर्टेंस है। तू ही करे दान दिव्य प्रेम बनवारी। तो को माने प्राण ते अधिक बनवारी। तो को माने प्राण ते अधिक बनवारी। तो को माने प्राण ते अधिक बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। है तिहारी गुरु बलिहारी। तेरे पाछे पाछे, तेरे पाछे पाछे डोले ब्रह्म बनवारी। तेरे पाछे पाछे डोले ब्रह्म बनवारी। तेरे पाछे पाछे डोले अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। भागवत कहती है कि मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े। इस आशा से चलता हूँ पीछे पीछे। रक्षा तो करता ही हूँ, वो तो अंदर बैठ के कर देता हूँ रक्षा वक्षा, लेकिन ये चरण धूल के लिए पीछे पीछे चलता हूँ। हाँ। तेरे पाछे पाछे डोले ब्रह्म बनवारी। तेरे पाछे पाछे डोले ब्रह्म बनवारी। ओ बलिहारी है, राधे बलिहारी है, राधे बलिहारी है, राधे बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तेरे पाछे पाछे डोले ब्रह्म बनवारी। तेरे पाछे पाछे डोले ब्रह्म बनवारी। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र द्विज। भागवत। तेरे हाथ बिके बिनु दाम बनवारी। 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 ओ बलिहारी है, राधे बलिहारी है, राधे बलिहारी है, राधे बलिहारी है बिहारी गुरु बलिहारी। तेरे हाथ बिके बिनु दाम बनवारी। तेरे हाथ बिके बिनु दाम बनवारी। पैसा नहीं लगेगा, केवल ये पैसा बाहर का ही नहीं, शारीरिक भी कोई परिश्रम नहीं। बिना पैसे का छछिया भर छाछ पर नाच नचावत। बिना बुलाए इसी ब्रज में श्याम सुंदर घर घर जाकर के डांट खाते थे। ये दूध दही खाने का तो बहाना है, असली चीज तो मीठी मीठी थी। डांट गाली दारी के फिर आ गया। ये गाली सुनकर विभोर हो जाते थे श्याम सुंदर कि कितनी ममता है इस जीव की मेरे प्रति।
मुझ भगवान को कैसे मान रहा है, ये कितना प्यार है इसका, ये सब भूल भाल गया मैं कौन हूं। हाँ? जानता ही नहीं, ऐसा नहीं। कुछ गोपियां श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं जानती थी, लेकिन जो गोलोक से आई थी वो तो जानती थी। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्म दिक बिखन सार्थितो विश्वगुप्त सखबुदे युवान सात पतांकुले। गोपी गीत भागवत। जब श्याम सुंदर रात से गायब हो गए तो गोपियां रो रही थी, उस समय गा रही थी, उसको गोपी गीत कहते हैं। तो उस समय कहा था, अरे अरे मैं जानती हूं तू कौन है, तू गोपिका नंदन नहीं है, नंदनंदन नहीं है, यशोदा नंदन नहीं है, मैं जानती हूं। सर्वशक्तिमान भगवान है, जीव कल्याण के लिए आया है, ये भी मुझे मालूम है। हाँ, लेकिन जब श्याम सुंदर आ गए फिर भूल गई। वो प्रेम शक्ति ऐसी है कि वो सब शक्तियों के ऊपर हावी हो जाती है, भूल जाता है, होश नहीं रहता उसको। न भगवान को भगवत्ता का होश, न जीव को अल्पज्ञता का होश, दोनों अपने अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो बिना दाम के बिक जाते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं लंपट की तरह। हाँ। तेरे हाथ बिके बिनु दाम बनवारी, तेरी पाद राज। एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण सोते सोते राधे 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 ऐसा बोल रहे थे। रुक्मिणी बगल में लेटी थी, उसने सुन लिया, ये कौन है राधे, महालक्ष्मी है रुक्मिणी, ऐसी वैसी स्त्री नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में टॉप करने वाली महालक्ष्मी, रूप गुण विद्या बुद्धि सब में। ये कौन है राधे। ठाकुर जी उठे सोकर, महाराज एक बात पूछूं क्या, ये राधे कौन है। क्या मतलब, मतलब आप सोते सोते राधे राधे कर रहे थे। ओ क्या गड़बड़ हो गया, सोते सोते मैं क्यों बोल गया, अब क्या करूं। उन्होंने कहा अरे ऐसे ही है कोई, और कोई बात करो, क्या फालतू बात लेके बैठ गई सवेरे सवेरे। आज मेरे शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हा हा ऐसा करने लगे ठाकुर जी। रुक्मिणी ने कहा अच्छे खासे तो अभी उठे थे, क्या हो गया। सारी रानियां इकट्ठी हो गई 16,108 रुक्मिणी के महल में। क्या हुआ क्या हुआ। ठाकुर जी कहते हैं पता नहीं क्या हुआ। अब मैं क्या बताऊं क्यों हुआ क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है, रहा नहीं जा रहा, मैं बचूंगा नहीं। बचेंगे नहीं ऐसा कह रहे। किसी स्त्री के आगे उसका पति ऐसा बोल दे मैं बचूंगा नहीं, तो बताओ स्त्री का क्या हाल होगा। अधमरी हो जाएगी वो। फिर रुक्मिणी सरी की अर्धांगिनी, सनातन अर्धांगिनी, ये तो एक्टिंग में अभी अभी ब्याह हुआ है, वैसे तो सदा से वो भगवान के हृदय में रहती है, उनकी अर्धांगिनी है। तो उतने में नारद जी पहुंच गए। भगवान ने घुमाया चाबी, नारद जी आओ तुम भी। आए, क्या हो रहा है भाई, बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठा है, गुरु पूर्णिमा तो है ही नहीं, काहे की भीड़ है। तो बताया स्त्रियों ने कि अब महाराज को बड़ा कष्ट है आज, तो आप कुछ करो महाराज, आप तो महात्मा हैं। नारद जी ने कहा महात्मा तो है ये तो ठीक है, लेकिन इनके मामले में मैं नहीं पढ़ता। अरे एक बड़े गुरु घंटाल है, इनको बंदर बना दिया एक बार। एक बार नारद जी बंदर का मुंह पा चुके हैं ना, तो होशियार रहते हैं अब हमेशा। खैर चलो चलते हैं।
हाँ महाराज, क्या तकलीफ है आपको? अरे नारद जी पूछो मत, मैं बचूंगा नहीं। हाँ हाँ, तो मुझे मालूम है आप बचेंगे नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन इसका इलाज तो बताइए। इस बनावटी बीमारी का इलाज क्या है? दवा। इसकी दवा बस एक ही है नारद जी, कि कोई भक्त अपनी चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊं। नारद जी ने कहा भक्त तो मैं भी हूं, लेकिन ना ना ना, इनके झगड़े में मैं नहीं पड़ता। पता नहीं क्या करें, क्या उनका रिएक्शन हो। तो गए रुक्मिणी वगैरह के पास कि आप 16,108 सब संत की दादी हैं। अरे उनसे बड़ा कौन संत होगा, सब बड़े बड़े महापुरुषों के अवतार हैं, तो आप लोग चरण धूली दे दीजिए, वो अच्छे हो जाए। नारद जी नॉर्मल तो है आप, भला कोई स्त्री पति को चरण धूली अपनी जान में देगी? पतिव्रता स्त्री, आजकल की स्त्रियां तो सब दे देंगी, वो बात अलग है, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार तो ऐसा नहीं करेगी कोई। नारद जी ने कहा आप क्या करें? तो 2-4 महात्मा जो बड़े बड़े उनको मालूम थे, उनके पास गए और सबसे कहा वहां भाई चरण धूली मांग रहे हैं। सबने कहा नारद जी तुमको फिर लग गई माया, तुम गए काम से। नारद जी ने कहा और सुनो, लौट आए तो उन्होंने कहा भगवान से ही पूछना चाहिए। महाराज वो दवा जो आप बता रहे हैं वो कहाँ मिलेगी, कौन से बाजार में मिलेगी, उसका स्थान भी बता दीजिए। उन्होंने कहा ब्रज में गोपियां हैं, उनकी इंचार्ज है राधा। रुक्मिणी ने सुना, धक हुआ, फिर राधा नाम आया। वहां जाओ नारद जी, बहुत सारी दवा मिलेगी तुमको वहां, बोरे के बोरे। गए नारद जी, देखा सब बेपढ़ी लिखी गंवार स्त्रियां। अब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, भगवान के अवतार है नारद जी, 22 अवतारों में उनका नाम है, और संतों के नेता तो है ही है, सारे त्रैलोक में घूमते रहते हैं निराकार रूप से। तो कहा महाराज की ऐसी हालत है और चरण धूल मंगा रहे, सबने पैर फैला दिया, ले जाओ भैया, हमारे प्राण वल्लभ को सुख मिले, वो अच्छे हो जाए, हमको नरक मिलेगा मान लिया, भोग लेंगे, नरक फर्क क्या है, अनंत जन्म भोगे हैं और भोग लेंगे 10-20 जन्म, वो तो अच्छे हो जाए। नारद जी की आंखों से आंसू, ऐसे भक्त। वो सबकी चरण धूली लेके पहले अपने लगाया, फिर लेके गए ठाकुर जी को लगाया। ठाकुर जी ने कहा है मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब रुक्मिणी वगैरह को बड़ा आश्चर्य, तो भगवान ने कहा ये वही राधा है जो मैं सपने में बोल रहा था। तुम कह रही थी ना कि ये राधे राधे आप क्यों कर रहे थे आज सोते समय, ये वो राधे हैं और उनकी नौकरानियां हैं वो जिनकी चरण धूली लाए हैं नारद जी, और तुम लोगों को हमारी फिक्र नहीं है। हाँ, अरे नरक ही मिल गया ही तो तुम डर रही थी ना, तो नरक भोग लेती, हमारे सुख के लिए इतना नहीं कर सकती थी। हार गई ब्रज गोपियों के प्रेम के आगे, तुम्हारा प्रेम छोटा हो गया, नाटा हो गया, बौना हो गया, इसलिए गोपियों को महाभाव प्रेम मिला और रुक्मिणी वगैरह को अनुराग भक्ति तक ही जाना प्राप्ति हुई, उसके आगे नहीं जा सकी। तेरे हाथ बिके बिनु दाम बनवारी, तेरी पादरज आंजे तनु बनवारी, तेरी पादरज आंजे तनु बनवारी,
तेरी पद रज आज तनु बनवारी। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। जैसे संसारी माँ छोटे से बच्चे की रक्षा करती है, हर समय निगाह में रखती है कि कहीं आग के पास न चला जाए, कहीं ऊंचाई से नीचे न गिर जाए, कहीं गलत चीज मुंह में न डाल ले। छोटे से बच्चे के प्रति सदा सावधान रहना पड़ता है माँ को। कोई भी काम करती रहे, देख लेगी क्या कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो बच्चा तो अभी कुछ समझता नहीं, जो भी चीज मिलती है मुंह में डाल लेता है। मिट्टी हो, लकड़ी हो, कोयला हो, पॉइजन हो, कुछ भी हो। तो आप रक्षा करते हैं। त्वया अभिगुप्ता विचरंती निर्भया। भागवत। देखो आजकल पॉलिटिक्स में हमारे नेता लोग सब डरे रहते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए उनके डिफेंस में मशीन गन लेकर के लोग खड़े रहते हैं चारों तरफ। तो जहां भी जाए वो लेट्रिन बाथरूम भी आजादी से नहीं जा सकते। भले बताओ, ये भी कोई जीवन है? हा? हर समय डर। इतनी स्थिति होने पर भी मार दिए जाते हैं बहुत से। हाँ? तो ठाकुर जी उसी बॉडीगार्ड की तरह हमारे पीछे पीछे हमारी रक्षा करते हैं। हमें कहना नहीं पड़ता, बस हमारा काम है भक्ति करना, सरेंडर करना, बाकी सब काम भगवान करते हैं। हाँ, तेरी पद रज आज तनु बनवारी। तेरी रक्षा करे, तेरी रक्षा करे आठों जाम बनवारी। तेरी रक्षा करे आठों याम बनवारी। तेरी रक्षा करे आठों याम बनवारी। वो बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। हाँ, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि भगवान ने कहा है कि जितना प्रिय मेरा भक्त है उतने ब्रह्मा, शंकर, बलराम, लक्ष्मी कोई प्रिय नहीं है उतने। उसी बात का निरूपण करने जा रहा है। तेरे जैसा विधि नहीं प्रिय बनवारी। तेरे जैसा विधि प्रिय नहीं बनवा। विधि माने ब्रह्मा। तेरे जैसा प्रिय नहीं, तेरे जैसा विधि नहीं प्रिय बनवारी। तेरे जैसा विधि नहीं प्रिय बनवारी। तेरे जैसा शिव नहीं प्रिय बनवारी। तेरे जैसा नहीं प्रिय शिव बनवारी। तेरे जैसा राम नहीं प्रिय बनवारी। तेरे जैसा नहीं। तेरे जैसी पद्मा न प्रिय बनवारी। तेरी जैसी पद्मा। तेरे जैसी
आत्मा न प्रिय बनवारी। तेरे जैसी आत्मा न प्रिय बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तू है डोरी सो, तू है डोरी सो पतंग सो है बनवारी। तू है डोरी सो पतंग सो है बनवारी। तू है डोरी सो पतंग सो है बनवारी। वो बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तिहारी गुरु बलिहारी। तू है डोरी सो, तू है डोरी सो पतंग सो है बनवारी। 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 वो बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तेरी रुचि में ही, तेरी रुचि में ही रुचि राख बनवारी। तेरी रुचि में ही रुचि राखे बनवारी। तेरी रुचि में ही रुचि राख बनवारी। तेरी रुचि में ही रुचि राखे बनवारी। राम सदा सेवक रुचि राखी। भक्त की रुचि में रुचि रखते हैं भगवान। तेरी रुचि में ही रुचि राख बनवारी। तेरी रुचि में ही रुचि राखे बनवारी। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भयाः। भक्त का पतन नहीं हो सकता, चैलेंज है भगवान का। सारी गीता में केवल भक्त के लिए चैलेंज किया है। न में ज्ञानी नहीं कहा, न में कर्मी नहीं कहा। न में भक्त प्रणश्यति प्रतिजानीहि। बड़े जोरदार शब्दों में भगवान ने प्रतिज्ञा की है। तेरा पतन न होने दे बनवारी। 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 ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तिहारी गुरु बलिहारी। हरि है तिहारी गुरु बलिहारी।
बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। हाँ, भगवान का अभिप्राय होता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति रणा। षडैश्वर्य परिपूर्ण भगवान होता है। हर वस्तु अनंत मात्रा की होती है उसकी, कोई चीज सीमित नहीं, लिमिटेड नहीं। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे, प्रेमी के प्रेम के आगे उसकी भगवत्ता भूल जाती है। एक्टिंग नहीं करता भगवान। बहुत से भोले भाले लोग समझते हैं कि जैसे संसार में एक तो बड़ा पढ़ा लिखा काबिल IAS डिलीट अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर तोतली भाषा में बोलकर दुलार करता है, वो एक्टिंग है। लेकिन भगवान जो कुछ करते हैं भक्त के साथ, वो एक्टिंग नहीं है, फैक्ट है। वो भगवत्ता यानी सारी शक्तियां जो होती हैं उसकी, ऐश्वर्य की, वो सब भूल जाती है। जैसे कोई बड़ा पढ़ा लिखा हो या बड़ा पहलवान हो, बड़ा कलाकार हो और शराब पी ले तो नशे में हो जाता है, फिर उसको भूल जाता है मैं कौन हूं। ऐसे ये अलौकिक स्पिरिचुअल लव, दिव्य प्रेम का नशा ऐसा है कि भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाता है और वो भक्त भी अपना दासत्व भूल जाता है। प्रभु तारू तार कपिडार पर, देखो दोनों भूल गए। राम नीचे बैठे हैं, बंदर लोग ऊपर बैठे हैं, हनुमान जी वगैरह पेड़ पर। अरे राम को चाहिए था मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, ये क्या बदतमीजी है, नीचे आओ, डांट देते। उनको पता ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, भूल गए। और हनुमान जी वगैरह को भी भूल गया कि मैं दास हूं, मुझे तो सिर बल चलाऊ धर्म अक्ष मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां स्वामी का, भगवान का, गुरु का चरण पड़े वहां दास का सिर पड़ना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम ऊपर तो ना बैठो, इतना तो सम्मान करो। भूल गए, दोनों भूल गए। जब दोनों अपनी अपनी पर्सनैलिटी भूलते हैं तब रस बन जाता है। रस, वही रस है। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तेरे आगे भूले भगवत्ता बनवारी, तेरे आगे भूले भगवत्ता बनवारी, तेरे आगे भूले भगवत्ता बनवारी, तेरे आगे भूले भगवत्ता बनवारी। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। भगवान अनंत ब्रह्मांड को नचाते हैं। विधि हरि शंभु नचावन हारे, औरों की तो गिनती क्या है। नर पामर करके तकी बाता ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाते हैं। जैसा चाहे वैसा घुमाते हैं। अंदर बैठकर पुर प्रेरक रघुवंश विभूषण
भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अरे भगवान को तो छोड़ दो, उनकी नौकरानी माया, सो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र बड़ी बड़ी तपश्चर्याएं करके बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, रिद्धि सिद्धि, लेकिन माया उनको भी घुमा के चटनी बना देती है। माया के आगे दाल नहीं गलती किसी की भी। जब माया में पावर है तो मायापति को कौन कहे। लेकिन गुरु के प्रति कहता है कि आपकी भक्ति भगवान को उसी प्रकार नचाती है जैसे मायाबद्ध जीवों को माया नचाती है। जैसा चाहे खड़े हो जाओ, यस, मेरा घड़ा उठाओ, ले उठाया, मेरा गोबर उठाओ, उठाया। भक्त जो कुछ कहेगा भगवान को करना पड़ेगा। रथ हाँको, मैं बैठता हूं रथ के ऊपर, अर्जुन कह रहा है, हाँकेंगे। अरे नीच टहल पर तो बलिहार जाते हैं वो, कि हमको कोई गंदी सेवा दे भक्त। जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे युधिष्ठिर, बहुत बड़ा यज्ञ, विश्व में उससे बड़ा यज्ञ नहीं हुआ, सब राजाओं को परास्त करके राजसूय यज्ञ किया। तो ये प्रश्न आया कि आचार्य किसको बनावे, जो सबसे बड़ा विद्वान हो, कैरेक्टर वाला हो, सदाचारी हो, ब्राह्मण। कोई नहीं मिला। तो फिर श्री कृष्ण के पास गए, तो महाराज तुम ही बन जाओ, ब्राह्मण तो हो नहीं। लेकिन अब क्या करें, अब तुम्ही को आचार्य बनाते हैं। भगवान ने कहा, अरे भाई मैं कैसे बन सकता हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं या वैश्य हूं, ब्राह्मण तो नहीं हूं। सब एक तरफ हो गए। भगवान ने कहा, अच्छा फिर देखो, एक शर्त मेरी भी है, मैं आचार्य बनने को तैयार हूं। एक शर्त मेरी है, जितने ब्राह्मण भोजन करेंगे उनकी जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा और कोई छुएगा नहीं। सबने सिर नीचे कर लिया कि बताओ भगवान है, हम लोग जानते हैं, ये जूठी पत्तल उठाएंगे, ये शोभा देगा, बदनाम हो जाएंगे पांडव हिस्ट्री में। लोग कहेंगे पांडवों ने पत्तल उठवाया, संसार वाले तो बढ़ा देते हैं उसको और आगे। लेकिन जब कोई सूरत नहीं है तो पांडवों ने कहा, ठीक है महाराज आपकी जैसी इच्छा। पत्तल उठाया, प्रैक्टिकल जूठी पत्तल। आप लोगों में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सोचे कि कोई गंदी सेवा दी जाए तो आपको हिचक होगी, और कोई अच्छी सेवा दी जाए गुरु की किसी की तो खुशी होगी। लेकिन वास्तविक सेवक जो होता है वो गंदी सेवा चाहता है, उस पर बलिहार जाते हैं। तो जैसा नचाता है भक्त भगवान वैसा नाचते हैं, बिल्कुल जैसे नट मरकट को नचाता है, जैसे बाजीगर वो बंदर को नचाता है। ब्याह करने चलो वो चलता है, टोपी पहन लो पहन लेता है, जैसा जैसा कहता है नट वैसे वैसे बंदर करता जाता है। सब बच्चे देख के ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, और यहाँ भक्त लोग खुश होते हैं। भगवान का क्या बुरा हाल है, देखो तो जरा, छछिया भर छाछ पे नाच नचावत,
बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, तिहारी गुरु बलिहारी। तू जैसा भी नचावे नाचे बनवारी, तू जैसा भी नचावे नाचे बनवारी, तू जैसा भी नचावे नाचे बनवारी, तू जैसा भी नचावे नाचे बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है, तिहारी गुरु बलिहारी। देखो, सेवक दो प्रकार के होते हैं। इसमें तमाम सेवक बैठे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की कर रहे हैं, सब दास हैं उसके, दासता का उनको पैसा मिलता है। लेकिन क्रीत दास नहीं है कोई। पहले जमाने में होते थे राजाओं के यहां क्रीत दास, माने खरीदा हुआ गुलाम, पूरी लाइफ सर्विस करनी पड़ेगी, उसको क्रीत दास कहते हैं। कोई कोई सर्विस हमारे इंडिया में भी ऐसी है, बॉन्ड भरा जाता है, 5 साल तक सर्विस नहीं छोड़ सकते, 10 साल तक नहीं छोड़ सकते, लेकिन यहां तो पूरी लाइफ सर्विस करनी पड़ेगी भगवान को। और भगवान की लाइफ कितनी? अनलिमिटेड, अनंत काल तक सर्विस करनी पड़ेगी, कभी एंड नहीं, ना रिजाइन कर सकते हैं और न बगावत कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। भले ही वह सर्वशक्तिमान भगवान बने रहे, लेकिन सिर नहीं उठा सकते, तो विभोर होते हैं सर्विस करने में। और इसलिए भगवान को क्रीत दास बताया गया है, खरीदा हुआ गुलाम। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है, तिहारी गुरु। तेरा क्रीत दास, तेरा क्रीत दास बन जाए बनवारी, तेरा क्रीत दास बनी जाए बनवारी, तेरा क्रीत दास बन जाए बनवारी। तेरा क्रीत दास बनी जाए बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है, तिहारी गुरु बलिहारी। तेरी भक्ति करे, तेरी भक्ति करे भक्त बनी बनवारी, तेरी भक्ति करे भक्त बनी बनवारी, तेरी भक्ति करे जीव भगवान के शरणापन्न होता है, प्रपन्न कहते हैं उसको। वो भजन वजन नहीं करता, भजन माने सेवा। भज धातु जो है संस्कृत में, उसका अर्थ है सेवा। भज सेवायाम धातु। सेवा जीव भगवान की कैसे करेगा? सेवा करने वाले में सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए। देखो, मां सेवा करती है, छोटे बच्चे को गोद में उठा लेती है। अब छोटा बच्चा कहे मैं मम्मी की सेवा करूंगा, उठाओ। तुम तो अभी 4 महीने के हो, मम्मी को कैसे उठाओगे? तुम सेवा नहीं कर सकते। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य हो। बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र भी सेवा करने में समर्थ नहीं हो पाते, साधारण जीव क्या सेवा करेगा भगवान की? भगवान कहते हैं तुम शरण में आ जाओ। जब बच्चा पैदा होता है तो मां की शरण में रहता है, कुछ नहीं करता हो, कुछ नहीं करता। नाक बह रही है, मुंह में जा रही है, जाने दो, हम नहीं अपनी नाक को साफ करेंगे।
मम्मी की गरज पड़े साफ करे, नहीं तो जाए मुंह में जाए। ये शरणागति है। तो मम्मी हर समय फिक्र करती है, खास तौर से जब जुकाम हो जाता है बच्चों को, दिन भर नाक बहती रहती है, मां परेशान हो जाती है पोसते पोसते, लेकिन बच्चा कुछ नहीं करता। तो भगवान कहते हैं तुम शरणागत हो जाओ, भजाम्य हम ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम प्रपन्न हो जाओ और मैं सेवा करूंगा। भगवान का काम सेवा करना है। तो कहने के लिए तो भक्त है सेवक, लेकिन सेवा करते हैं भगवान। अरे योगक्षेम बहन करने का मतलब क्या है? जो नहीं मिला है वो दे, जो मिला है उसकी रक्षा करे। यही तो संसारी मां करती है नवजात शिशु की। तो तेरी भक्ति करे भक्त बनि बनवारी, ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बिहारी गुरु बलिहारी। अब देखो क्या क्या चीज देते हैं भगवान भक्त को, सब चीज देते हैं बिना मांगे। वो क्या क्या देते हैं वो भी सुन लो, तो लालच होगा अपने को भी कि हम भी अगर शरणागत हो जाएंगे तो हमको भी ये स्पिरिचुअल सामान मिलेगा। हमारी आदत है ना कि भाई वहां जाए तो क्या मिलेगा, हम खड़े हो जाएं तो क्या मिलेगा, हम लेट जाएं तो क्या मिलेगा। हम लोग एम पहले सोचते हैं, हमारा एम क्या है। तो पूर्ण वस्तुओं को बताया जा रहा है। तो ही बीनू मांगे मुक्ति दे बनवारी, तो ही बीनू मांगे मुक्ति दे बनवारी। देखो सबसे बड़ा डेंजर माया। इसी माया के कारण हमने अपना स्वरूप भुलाया और माया ने धर दबाया और 84 लाख में घुमाया। इस माया से मुक्त होने का कोई उपाय ऐसा नहीं है शरणागति के अतिरिक्त जिससे माया से कोई छुटकारा पा सके। सृष्टि करने की सामर्थ्य विश्वामित्र में, नया संसार स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए, लेकिन माया नहीं गई। फरसा लेके बैठे हैं वशिष्ठ के कत्ल करने के लिए, मर्डर करने के लिए। आश्रम के पीछे फरसा लेके बैठे हैं रात को 12 बजे। इतने बड़े तपस्वी, ऐसा गुस्सा। एक क्रोध माया का विकार है ना। तो अचानक अरुंधति वशिष्ठ की स्त्री, उसने अपने पति से पूछा रात को 12 बजे, तो पतिदेव इस समय हमारे संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा तपस्वी तो विश्वामित्र है, लेकिन क्रोध उसका आड़े आ रहा है, इसलिए तपश्चर्या करता है फिर क्रोध भी करता है, तो तपश्चर्या नष्ट होती जाती है। ये विश्वामित्र ने सुन लिया, तो दीवाल के ओट में ही तो बैठे थे। हाँ, मेरे परोक्ष में भी मेरा दुश्मन मेरी तारीफ कर रहा है। बस परिवर्तन हो गया और फरसा हाथ में लेकर खटखटाया दरवाजा। वशिष्ठ उठे, कौन है रात को 12 बजे? फरसा हाथ में लेकर विश्वामित्र चरणों में गिर गए। महाराज, मैं आपको मारने आया था, ये बताने के लिए खटखटाया है मैंने। वशिष्ठ ने कहा मारो ना, क्या बात? अरे हमको तुम थोड़े मार सकते हो, शरीर को मारोगे, मार दो।
उसी का हमारा बिगड़ता है। तो महापुरुष थे वशिष्ठ, ब्रह्मा के लड़के, उनको क्या फीलिंग है, ममता है शरीर से कि छूट जाएगा मेरा शरीर। अरे छूट जाए, भाड़ में जाए तो मिट्टी का है ये। तो जब विश्वामित्र चरणों में पड़कर रोने लगे, महाराज बस क्षमा दे दो और कुछ नहीं चाहते हम, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ तुम ब्रह्मर्षि हो गए, आशीर्वाद दे दिया। क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए उसी जन्म में। क्षत्रिय को राजर्षि कहते हैं और ब्राह्मण तपस्वी को ब्रह्मर्षि कहते हैं। तो ये माया इतनी बलवती है कि इतने बड़े बड़े तपस्वियों को भी नहीं छोड़ती है। भगवान वो दे देते हैं बिना मांगे। तो ही बिनु मांगे मुक्ति दे बनवारी, तो ही बिनु मांगे मुक्ति दे बनवारी, तो ही त्रिगुण अतीत करे बनवारी, तो ही त्रिगुण अतीत करे बनवारी। इसी माया के 3 गुण होते हैं, अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। सफेद रंग की माया सात्विक, लाल रंग की माया राजस, काले रंग की माया तामस। ये 3 गुण कहलाते हैं माया के। बड़े बड़े सेनापति हैं माया के, ये सबको दबोचे हुए हैं, ऋषि मुनि योगी सबको। अब किसी में सत्वगुण बलवान है, किसी में रजोगुण बलवान है, किसी में तमोगुण बलवान है, किसी में सत्वगुण रजोगुण 2 बलवान है, किसी में रजोगुण तमोगुण 2 बलवान है, किसी में सत्वगुण तमोगुण 2 बलवान है, किसी में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3 बलवान है। जैसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ होता है, जैसे काम क्रोध लोभ होता है, ऐसे ही ये सात्विक राजस तामस माया का स्वरूप है। ये चले जाए तब जीव को छुट्टी मिले। छुट्टी माने ये आवागमन 84 लाख का चक्कर, इससे छुट्टी मिले। अगर ये 3 गुण छोड़ दें तो 3 गुण तब छोड़ेंगे जब माया छोड़ेगी, तो उन्हीं के नौकर चाकर रहेंगे। जब माया है तो 3 गुण भी रहेंगे, 3 गुण रहेंगे तो उनका रिएक्शन भी रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड सब रहेंगे। ये सब के सब हैं। आप लोग लाड़ में कहते हैं महाराज जी गुस्सा बहुत आता है, और सब ठीक है? हाँ और तो सब ठीक है। गधा, क्या ठीक है? कोई ठीक नहीं होगा, ये सारे दोष रहेंगे सदा। ये इकट्ठे ही जाते हैं अंतःकरण शुद्धि के बाद। खाली गुस्सा ही नहीं आता और बातें छुपा रहा है तू। अरे गुस्सा तो बाद की चीज है, उसके पहले कामना है। हमने कामना बनाया, वो पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आया। गुस्सा तो रिएक्शन है, मेन तो है कामना। तो ये सारे दोष माया के हैं, ये रहेंगे। तो जब भक्त शरणागत हो जाता है माम एकम पूर्ण, तो ही त्रिगुण अतीत करे बनवारी, तो ही त्रिगुण अतीत करे बनवारी, तो ही तीनों कर्म मुक्त करे बनवारी, तो ही तीनों कर्म मुक्त करे बनवारी। 3 प्रकार के कर्म का बंधन है। ये जो 3 गुण है, ये 3 प्रकार का कर्म करवाते हैं हमसे। एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियमाण कर्म। जो अनंत जन्मों का पाप पुण्य का स्टॉक है वो संचित कर्म, और जो इस जन्म में अवश्यम भोग्य है वो प्रारब्ध भाग्य लक। और जो आगे हम अच्छा बुरा करते हैं करेंगे वो क्रियमाण कर्म। तो भक्त का संचित भस्म कर देते हैं और प्रारब्ध की फीलिंग नहीं होने देते, और क्रियमाण का ठेका ले लेते हैं।
तो तीनों कर्म भस्म हो गए, जीव स्वच्छंद हो गया। तो ही तीनों कर्म मुक्त करे बनवारी, तो ही तीनों कर्म मुक्त करे बनवारी। तेरे सब पाप पुण्य नासे बनवारी, तेरे सब पाप पुण्य नासे बनवारी। देखो, आप लोग पाप से डरते हैं। आप लोगों के मस्तिष्क में एक ये कमजोरी है कि पाप करना बुरी बात है और पुण्य करना वो तो अच्छी चीज है। नो नो, पुण्य भी पाप है। पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है। सुकृत दुष्कृते धुनुते, सुकृत भी पाप है, दुष्कृत भी पाप है, पुण्य भी पाप है, क्योंकि उसका बंधन होता है। स्वर्ग मिलेगा पुण्य से, यही तो होगा। हाँ, तो वो बंधन है, वो तो 4 दिन का है। उसके बाद फिर आओगे मृत्यु लोक में, कूकर शूकर कीट पतंग बनोगे। तो पुण्य को भी समाप्त करना होगा, पाप को भी, तब काम बनेगा। तो जीव जब शरणागत हो जाता है तो भगवान दोनों समाप्त कर देते हैं। तेरे सब पाप पुण्य नासे बनवारी, तेरे सब पाप पुण्य नासे बनवारी। देखो, गीता में खाली पाप शब्द लिखा है, क्योंकि वो गीता के लेक्चर देने वाले श्री कृष्ण पुण्य को भी पाप मानते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा, कहा, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन ने क्वेश्चन नहीं किया कि पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि और पुण्येभ्यो, पुण्य से आप मुक्त नहीं करेंगे तो बंधन रहेगा ही, क्योंकि पाप भी अनंत हमारे हैं और पुण्य भी अनंत है हमारे। हम कभी कभी पुण्य भी करते हैं ना, सच बोल रहे हैं ये पुण्य है, झूठ बोल रहे हैं पाप है। हम दोनों का पालन करते हैं। संसार में ऐसा कोई है जो सच न बोले कभी? भूख लगी है, क्या कहोगे? खाना दे दो ना, झूठ बोलो। लकड़ी दे दो, ऐसा बोलो ना। नहीं है तो खाना ही मांगना पड़ेगा, भूख लगेगी तो पानी ही मांगना पड़ेगा। कोई गला दबाएगा तो बचाओगे कहना पड़ेगा। हाँ, तो कोई आदमी 100% झूठ नहीं बोल सकता। कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, तो पुण्य भी करता है, पाप भी करता है। और अनंत जन्म हुए हैं, इसलिए अनंत पाप भी है, अनंत पुण्य भी, दोनों है, दोनों नाश कर देते हैं। तेरे तीनों ताप आपना से बनवारी, तेरे तीनों ताप आपना से बनवारी। तेरे तीनों ताप आपना से बनवारी, तेरे तीनों ताप आपना से बनवारी। ये सब माया के रिएक्शन है। 3 प्रकार के ताप में हम तप रहे हैं। ये अंतरात्मा, अंदर वाली चीज, बाहर का ताप नहीं है। वो आग वाला टेम्परेचर या बहुत गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री है, वो सब नहीं है। ये भीतर की ताप है तीनों, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये भी समाप्त कर देते हैं, छुट्टी मिले। तेरे तीनों ताप आपना से बनवारी, तेरे तीनों ताप आपना से बनवारी। राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, स्मिता, ये 5 क्लेश कहलाते हैं। ये माया के कारण ये 5 क्लेश मिलते रहते हैं सबको सर्वदा। जहां राग है उसका भी दुख, जहां द्वेष है उसका भी दुख, अविद्या का भी दुख। तो ये 5 क्लेश भी समाप्त कर देते हैं। तेरे 5 क्लेश नष्ट करे बनवारी, तेरे 5 क्लेश नष्ट करे बनवारी। तेरे 5 क्लेश नष्ट करे बनवारी, तेरे 5 क्लेश नष्ट करे बनवारी। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी
बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। 5 कोष होते हैं अन्नमय वगैरह, अंतिम आनंदमय कोष, ये 5 कोष को भी भस्म कर देते हैं भगवान। जरयत्याशुया कोशम निगीर्ण मन लो यथा। जैसे खाना आप खाते हैं तो अंदर क्या होता है, मुझे तो पता नहीं क्या होता है, ये फिर से भूख क्यों लग जाती है, कुछ होता होगा अंदर तभी तो दोबारा भूख लग जाती है 6 घंटे 8 घंटे में। हाँ, वो अंदर एक आग है, वो खाने को पचाती है और पका करके पेट के नीचे कर देती है, कुछ खून में चली जाती है, पेट को खाली कर देती है, इसलिए फिर भूख लगती है। हाँ, ऐसे ही ये भगवान की भक्ति 5 कोषों को जला देती है, पचा देती है। और 2 प्रकार की माया है, विद्या अविद्या। रजोगुणी तमोगुणी माया को अविद्या माया कहते हैं, सत्वगुणी माया को विद्या माया कहते हैं। ये दोनों माया समाप्त कर देते हैं भगवान। तेरी दोनों माया को भगावे बनवारी, 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 तेरे काम को बनावे प्रेम बनवारी, तेरे काम को बनावे प्रेम बनवारी। देखो, ये 5 इंद्रियां हैं हमारी, जो ज्ञानी इंद्रियां जिसे कहते हैं, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, रस लेने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा, ये 5 कामनाएं हैं। ये संसार के एरिया में है। माँ बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ला, इन सब का हम 5 से सेवन करते हैं, इसलिए इसको काम कहते हैं, कामना कहते हैं। ये 5 रहेंगी लेकिन ये स्पिरिचुअल हो जाएंगी, भगवान के निमित्त हो जाएंगी, तो उसका नाम प्रेम हो जाएगा। सब कामना वैसी की वैसी है, जो संसार में आप कामना बनाए हैं वैसे ही भगवान की ओर बना लीजिए, तो इसका नाम काम है, उसका नाम प्रेम हो जाएगा। बस एरिया का अंतर है। वही छुरी पूजा में रहती है, वही छुरी गर्दन पर बकरा वकरा काटते हैं, आदमी काट सकते हैं, पात्र के अनुसार फल मिलता है। क्रिया वही है, क्रिया में अंतर नहीं है। जो क्रिया हम संसार के प्रति करते हैं, जिसको अटैचमेंट कहते हैं, वही सब क्रिया भगवान की ओर मोड़ दो, उसका नाम प्रेम हो जाए। तेरे काम को बनावे प्रेम बनवारी, तेरे काम को बनावे प्रेम बनवारी, तेरे कृपा पात्र, जिस पर गुरु कृपा कर दे, तेरे कृपा पात्र पावे कृपा बनवारी, तेरे कृपा पात्र पावे कृपा बनवारी। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, उस पर भगवान अपने आप दौड़े दौड़े कृपा करते। उनकी कृपा मांगना नहीं पड़ता, वो देखते रहते हैं मेरे भक्त ने कृपा की है, अच्छा 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 हो गया, बस 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 तुम मेरे पास मत आओ, मैं कृपा कर दूंगा। तेरी कृपा पावे ज्ञानी प्रेम बनवारी, तेरी कृपा पावे ज्ञानी प्रेम बनवारी। तत्र बीतादि सूक्तानाम चतुर्णाम अधिकारिणाम मध्ये जस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा। भक्त की कृपा हुई जिस परमहंस पर, ज्ञानी पर, ब्रह्मज्ञानी परिपूर्ण, उसको भगवत प्रेम मिल जाता है, भगवान प्रेम दे देते हैं उसको। भक्त ने कृपा कर दिया इसलिए। तेरी कृपा पावे ज्ञानी प्रेम बनवारी, तेरी कृपा पावे ज्ञानी प्रेम बनवारी। कोई विधि तू है विधि हरिहर, तू है बनवारी,
एक श्लोक आप लोग बोलते हैं ना गुरु की वंदना में, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, 4 उसका अनुवाद है। तू है विधि हरिहर तू है बनवारी, तू है विधि हरिहर तू है बनवारी। कोई पावे जाप कृपा करे बनवारी, तो ही पावे जापे कृपा करे बनवारी। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा हो तो संत मिले, और मिले ही जो संत हो ही अनुकूला, और संत की कृपा हो तो भगवान मिले। क्या बढ़िया आपस में घुटा घुटी है। भगवान की कृपा हो तो संत मिले, और संत की कृपा हो तो भगवान मिले। हाँ, डिटेल फिर बताएंगे। को ही जाने सो जनावे जे ही बनवारी, तो ही जाने सो जनावे जे ही बनवारी। को ही जाने सो जनावे जे ही बनवारी, तो ही जाने सो जनावे जे ही बनवारी। तेरी सेवा माने निज सेवा बनवारी, तेरी सेवा माने निज सेवा बनवारी। जीव कहता है महाराज, आप कहते हैं जीव का लक्ष्य है भगवान की सेवा, तो आप तो कभी आते बाते नहीं, कहां से सेवा करें हम? अरे तो गधे, मेरा जन है, भक्त है, उसकी सेवा कर, मैं अपनी सेवा मानूंगा। तेरी नीच टहल बलि बनवारी, तेरी नीच टहल बनी बनवारी। तेरे सुख में ही सुख माने बनवारी, तेरे सुख में ही सुख माने बनवारी। तेरे सर्व कर्म करे आप बनवारी, तेरे सर्व कर्म करे आप बनवारी। देखो, हम जब तक पूर्ण शरणागत नहीं होते तब तक कर्म के कर्ता हैं। अच्छा बुरा जो भी करें हम करते हैं, हम हैं कर्ता, हम जीवात्मा, यानी उसका मन बुद्धि ये सब भरकर है। जब शरणागत हो गया तो जीव कुछ नहीं करता। जब जीव कुछ नहीं करता तो भगवान उसका सब कुछ करते हैं। उसी को योग क्षेम बहन करता कहते हैं। तेरे प्रिय के परम प्रिय बनवारी, तेरे प्रिय के परम प्रिय बनवारी। तेरे प्रेम के पुजारी बने बनवारी, तेरे प्रेम के पुजारी बने बनवारी। तेरे दिए पत्र पुष्प खाए बनवारी, तेरे दिए पत्र पुष्प खाए बनवारी। जो भी दे दो, भक्त ने दिया है, लाओ लाओ लाओ। और तुम क्या ला रहे हो जी? 56 व्यंजन। तुम्हारा नाम दुर्योधन। आउट आउट आउट, बाहर निकालो इसको। हम तो केले के छिलका खा लेंगे, 56 व्यंजन नहीं खाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी मिल जाए। तेरी भक्ति आगे शक्ति भूले बनवारी, तेरी भक्ति आगे शक्ति भूले बनवारी। तेरी भक्ति आगे शक्ति भूले बनवारी, तेरी भक्ति आगे शक्ति भूले बनवारी। तेरी कृपा ते जिस पर कृपा कर दे, तेरी कृपा ते कृपालु पावे बनवारी, तेरी कृपा ते कृपालु पावे बनवारी। तेरी कृपा ते कृपालु पावे बनवारी, तेरी कृपा ते कृपालु पावे बनवारी। हो बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी हरिहारी गुरु बलिहारी, हरि 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 हरि।
श्रीमद सतगुरु सरकार की। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलि। तेरे भक्त ही है साचे भक्त बनवारी। तेरे भक्त ही है साचे भक्त बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तेरी भक्ति बिनु मिले नहीं बनवारी। तेरी भक्ति बिनु मिले नहीं बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तेरी भक्ति से प्रसन्न होवे बनवारी। तेरी भक्ति से प्रसन्न होवे बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तेरे भक्त की भी भक्ति करे बनवारी। तेरे भक्त की भी भक्ति करे बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तू है पति तन भक्तन बनवारी। तू है पति तन भक्तन बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तू ही तत्व बतावे कौन बनवारी। तू ही तत्व बतावे कौन बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी
है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तू ही पुनि करवावे भक्ति बनवारी। तू ही पुनि करवावे भक्ति बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तू ही करे दान दिव्य प्रेम बनवारी। तू ही करे दान दिव्य प्रेम बनवारी। वो बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। ओ बलिहारी गुरु बलिहारी बलिहारी। बलिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी बलिहारी बलिहारी। बलिहारी बलिहारी बलिहारी। बलिहारी बलिहारी बलिहारी। ओ बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तो को माने प्राण ते अधिक बनवारी। तो को माने प्राण ते अधिक बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी।